सम्मेलन हो रहा था। आप लोगों ने एक महीने वहाँ उस सम्मेलन में पूरी दुनिया के लोग एकत्रित हुए थे। धीरे धीरे जाग रहा है, ध्यान देना। लोग जितने भी बौद्ध देश थे कर रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म उन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लोग आए हुए थे। कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन ध्यान देना कब जब दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बोल रहे थे क्योंकि जब बटेंगे तो कटेंगे। तो लोग बार बार एक बात को लेकर के दुख व्यक्त कर रहे थे। नोट करना, सनातन धर्म की रक्षा करने और इस देश के तरफ से एक रहेंगे तभी उस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका मंत्रिमंडल भी गया हुआ था। खोलने के लिए, लेकिन खोलना नहीं है। जब दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बोलते थे तभी हमारा सनातन धर्म एक कथाएं होंगी। तो लोग बाबा साहब को देखते थे, नेहरू को देखते थे। कर रहे थे तो कोई अच्छे अधिकारी थे, वो कह रहे थे नेहरू को देख करके, बाबा साहब को देख करके लोग तंज कसते थे। धर्म की सरकार है, अगर सरकार वो लोग बाबा साहब से कह रहे थे कि देखिए, कोई यहाँ जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए। इसलिए कहने का मतलब वो लोग कह रहे थे कि देखिए, जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया उस देश के लोग भगवान बुद्ध के धर्म को भूल गए। वो लोग कह रहे थे कि देखिए, भगवान बुद्ध ने जो बोधि वृक्ष लगाया था, ज्ञान का वृक्ष लगाया था, आपके देश में सूख गया। और ध्यान देना, जो दर्शन भरत जी ने आचार्य और वो लोग कह रहे थे कि आप लोगों ने बचाया नहीं। ध्यान देना, और वो लोग ये भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ जब से बौद्ध धर्म आया तब से हम लोगों ने बचा कर रखा है। लेकिन जो दर्शन हमारे भरत भाई और वो लोग कह रहे थे कि अभी तक हमारे देशों में बौद्ध धर्म बचा हुआ है। नोट करना, आप लोग कहेंगे भरत जी के दर्शन में अंतर है, बोले हाँ बिल्कुल अंतर है। भरत जी ने कैसे दर्शन किया? उन विद्वानों के बोलने का प्रभाव, का दर्शन किया तो सीता मैया प्रकट हो, उनके उलाना का प्रभाव क्योंकि गंगा मैया का जल सफेद है, पंडित नेहरू जी पे नहीं पड़ा, मैया गौर वर्ण की है। लेकिन उन लोगों के उलाना का प्रभाव बाबा साहब अम्बेडकर पे पड़ गया। शरीर भी श्यामल वर्ण इसके लोग बुद्ध धर्म को भूल गए। के हमारे आपके नेत्रों में जगत बसा, बाबा साहब ने कहा कि मैं भी मानता हूँ जगत बसा हुआ है। कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष लगाया था उस देश में बोधि वृक्ष भी सूख रहा है। जहाँ भी दृष्टि जाएगी बाबा साहब ने कहा कि मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये भी बताना चाहता हूँ दृष्टि है। कि वो बोधि वृक्ष पूरी तरीके से सूखा नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि अगर उस पर पानी डाला जाए तो उसकी जड़ें हरी भरी हो जाएंगी। कहा यदि जड़ें हरी भरी हो जाएंगी तो उसकी टहनियां हरी भरी हो जाएंगी। जब उसकी टहनियां हरी भरी हो जाएंगी उसमें नए नए पत्ते निकल आएंगे। जब नए नए पत्ते निकल आएंगे फिर वो छाया देने का काम करेगा। अगर जगत बसा है तो जगत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं संकल्प लेकर के जा रहा हूँ। अंतर है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आप सबको विश्वास दिला करके जा रहा हूँ। इसलिए आज भारत की बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा दर्शन हो रहा था, देखा भारत जाने के बाद अपने लाखों अनुयायियों के साथ भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा उसमें पानी डालूंगा, उसे हरा भरा करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वापस आए 14 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर की पावन धरती पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा था उस पे पानी डाल करके हरा भरा कर दिया है। आज बाबा साहब अम्बेडकर के उस बोधि वृक्ष को हर जिले में सिंचने की जरूरत है और आज हम लोग वही यहाँ काम कर रहे हैं। मुझे बाबा साहब उस समय के एक और संस्मरण याद आता है। आपके इसी बगल के जिले का बहुत सारे उपासक वहां से आए हुए हैं। आजमगढ़ का मानी हरिशन गौतम जी कहीं बैठे होंगे, बहुत मेहनत किया गौतम जी ने। क्योंकि भरत जी का चरित्र तो बहुत गौतम जी सामने बैठे हुए हैं। भरत जी ने स्नान नहीं किया, केवल प्रणाम किया। और आप ही के जिले के महापंडित राहुल संस्कृतायन जी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म दीक्षा के बाद राहुल संस्कृतायन जी जापान जा रहे थे। काठमांडू के एयरपोर्ट पर
उनसे पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने भी अर्ध धर्म का मुझे कहा कि राहुल जी, प्रयागराज दूसरे प्रयागराज से भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म शिक्षा लिया है आज मैं मांगू उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और जाओ कहना आज भरत जी भीख मांग रहे कहा पूरी दुनिया में जो लोग बौद्ध धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। हैं, मैं अपना धर्म छोड़कर मांग कहा कि मैं राहुल संस्कृतान से पूछना चाहता हूँ कि राहुल संस्कृतान उसे किस दृष्टि से देखते हैं। कभी मांगते नहीं है उन पत्रकारों को जवाब देते हुए राहुल संस्कृतान ने कहा का उल्लंघन कर रहा हूँ कहा कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति को इस रूप में देखता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म का ऐसा मजबूत खंभा गाड़ा उसे कोई मकलाल हिला नहीं सकता।